अब देखो बर्नौलीज इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है उसमें अगला टॉपिक आता है आपका डायनेमिक लिफ्ट। एंड मैं इसकी आपको की डेफिनेशन समझा के या डेफिनेशन रटवा के भेजूंगा नहीं, सीधा टॉपिक समझेंगे कि एक्चुअल में डायनेमिक लिफ्ट होता क्या है, जिससे कि आप बाद में अगर बुक से रीड भी कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में अच्छा खासी थ्योरी इसकी दी हुई है, तो जो समझाऊंगा वो देख लेना, फिर उसके बाद जो थ्योरी एक बार वो पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ताकि एग्जाम में भी अपनी लैंग्वेज में लिख पाओ। ठीक है, ये कोई 10th क्लास नहीं है जहाँ पे आपको डेफिनेशन याद करनी है वहाँ छाप देना है। देखो, सबसे पहले डायनेमिक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज डायनेमिक? डायनेमिक मतलब कोई भी चीज मोशन में है। डायनेमिक मतलब सिंपल सा मोशन, और लिफ्ट मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना। ठीक, तो कोई चीज मोशन में है और उसका ऊपर को उठ जाना, यही तो है डायनेमिक लिफ्ट। एंड इसे डेफिनेशन में मत लिख देना। डायनेमिक लिफ्ट जो है ना, ये भी कह सकते हो एक तरीके से कंसेप्ट है जो जिसका यूज होता है अलग अलग फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बॉल है, उसको आप मान लो इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से रोटेट कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहे हो, कैसा हो गया, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हो। हम्म इवन आ गया। ठीक है, तो होगा क्या, बॉल को जाना होगा कहाँ पे, इधर पे। मान लो बॉल गिरनी होगी यहाँ पे, पर क्योंकि ये रोटेट करते करते आ रही है, तो जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे क्रिएट होगा क्या आपका लो प्रेशर, यहाँ पे क्रिएट क्या होगा आपका हाई प्रेशर। ठीक है, जिसकी वजह से बॉल की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो गया या लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो बॉल को जाना था यहाँ, पर बॉल गिर जाएगी इधर कहीं। ठीक, फिर बैट्समैन को लगता है "ये कहाँ टिप्पा खाना था, कहाँ टिप्पा खा गई"। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कोई प्लेन है। कैसे बनाएंगे प्लेन को यार, ऐसे बना लेते हैं, जो भी है ऐसा मान लो यार, मतलब उसका वो तो ऐसा ही होता है ना। तो होगा क्या, यहाँ पर भी सेम ही चीज है। प्लेन जब नॉर्मली देखो, प्लेन नॉर्मली क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है बड़े आराम से, धीरे धीरे करके वो स्पीड पकड़ता है, स्पीड पकड़ के क्या होता है, प्लेन टेक ऑफ करता है, उड़ जाता है। तो उड़ता कैसे है, वहां पर भी आपका डायनेमिक लिफ्ट का कंसेप्ट ही लग रहा होता है। ठीक, तो होगा क्या यहाँ पर भी, अ, जो विंड होगी वहाँ इसके ऊपर से, यानी कि इसके रूफ टॉप से कुछ इस तरीके से बहेगी, और जो इसके नीचे बहेगी, यानी कि यहाँ मान लो जहाँ टायर साइड है, यहाँ कुछ इस तरीके से बहेगी। ठीक, पर जो ऊपर बहने वाली विंड होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो नीचे बहने वाली विंड होगी इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी। अब वेलोसिटी ज़्यादा होने से यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर आपका घट जाएगा, यहाँ क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो ये प्रेशर ही क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर हल्का सा लिफ्ट दे देगा, है कि नहीं। अगर यहाँ प्रेशर बढ़ गया है और यहाँ प्रेशर घट गया है, तो होगा क्या, ये इसको हल्का सा लिफ्ट दे देगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक लिफ्ट। सिंपल सी बात है कि नहीं। अब देखो ये हो कैसे रहा है, मैंने कैसे बोल दिया, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। ठीक, यहाँ वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया और ये उड़ गया, है कि नहीं। तो इसको समझने के लिए वही बात है कि आपको पता होनी चाहिए कि बर्नौलीज इक्वेशन किस चिड़िया को हम बोलते हैं। P1 प्लस क्या, रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो, अच्छा मैंने पहले लिख दिया V2 स्क्वायर और प्लस रो जी H2। अच्छा, ये रो जी H2 पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था, चलो एक ही बात है। तो ये होती है आपकी क्या, बर्नौलीज इक्वेशन, सिंपल सी बात है। ठीक, अब इसको लगाएंगे हम अपने कंसेप्ट पे, यानी कि जो भी हम फिनोमिना समझ रहे हैं उसमें इसको अप्लाई करके देखते हैं वहाँ काम कैसे करेगा। फिलहाल अगर मैं एग्जांपल लूँ आपका, किसका एग्जांपल लें, प्लेन का एग्जांपल लेते हैं। प्लेन ये था, देखो ऐसे करके इसकी बॉडी होती है और ऐसे करके पीछे को होता है, कहने का मतलब आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ होता है। ठीक, और ये हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर प्लेन का ऐसा ही होगा। और क्योंकि ये यहाँ पे पूरा एयर ही भरा हुआ है, एयर इज ए काइंड ऑफ फ्लूइड, तो एयर किस तरीके से बहेगी, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगी एयर, और ये वाला हिस्सा ऐसे कवर करते हुए यहाँ पीछे की ओर जाएगी, और यहाँ से जो एयर आ रही होगी वो सीधा करके ऐसे करके ऐसे चली जाएगी। ऐसे करके बहुत सारी लाइंस बनेंगी, बहुत सारे बना नहीं रहा हूँ, खाली एक बारी में समझ लो।
होगा क्या, यहाँ से जो एयर बह रही है यहाँ तक और यहाँ से जो एयर बह रही है यहाँ तक, दोनों को ही एंड पॉइंट तक पहुंचने में सेम टाइम लगता है। अब खुद सोचो एक बार, अगर एयर के पार्टिकल को एंड पॉइंट तक पहुंचने में दोनों ही साइड से सेम टाइम लग रहा है, पर यहाँ पर फर्क आता है डिस्टेंस का। टाइम भले ही सेम है, फर्क किसका आ रहा है, डिस्टेंस का फर्क आ रहा है। यहाँ पे यानी कि ऊपर वाली साइड में एयर को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है और नीचे वाली साइड में एयर को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तुम सोचो, अगर एयर को यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है और पहुँचना सेम टाइम में ही है, तो वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा मिलेगी हमको एयर की, ऊपर या नीचे? ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ना एयर के पार्टिकल की, वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी एयर के पार्टिकल की, वो क्या होगी, कम होगी। अब इससे प्रेशर पे कैसे फर्क पड़ेगा वो देख लो, ऊपर इक्वेशन लिखी है। पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ पर ना देखो हाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हाइट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब ये मत कहना कि इसकी इसकी हाइट का फर्क पड़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है, पूरा का पूरा सिस्टम देखो, पूरा का पूरा सिस्टम सेम हाइट पे है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं? पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, सेम हाइट पे। अगर सिस्टम सेम हाइट पे है तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो इक्वेशन अब क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है ये P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इतनी बात अब क्लियर है? इसी इक्वेशन से हम कोई चीज़ समझनी है। मैंने पहले क्या बोला, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ऊपर वाले जो है पार्ट, यानी कि रूफ वाला पार्ट है एयरप्लेन का, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है। इतनी बात क्लियर है? मैं ऊपर वाले पार्ट को मान लेता हूँ ये 1 वाला हिस्सा, नीचे वाले पार्ट को मान लेता हूँ ये 2 वाला हिस्सा। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, V1 जो है V2 से ज़्यादा है, यहाँ मैं बना भी देता हूँ। ये V1 वेलोसिटी है, मानते हैं ये V2 वेलोसिटी है, ठीक। तो V1 वेलोसिटी ग्रेटर देन V2 वेलोसिटी। अब खुद सोचो, ये इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तुम सोचो, अगर डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होती है, अगर V1 बढ़ जाएगा इस एंड पे और V2 यहाँ पे घट जाएगा, तो यहाँ के प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, यहाँ के प्रेशर को कम होना पड़ेगा, तभी ना जाके इसमें बैलेंस क्रिएट होगा। सोचने वाली बात है। अगर इस वाले पोर्शन में V1 की वेलोसिटी बढ़ रही है और इस वाले पोर्शन में V2 की वेलोसिटी घट रही है, तो इनके प्रेशर को ऑपोजिट रिएक्शन देना पड़ेगा, तभी ना जाके ये सेम होंगे। क्योंकि अगर यहाँ का भी प्रेशर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल ये पूरी चीज इस पूरी चीज से बड़ी हो जाएगी एंड यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर का साइन आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर यहाँ V1 प्रेशर बढ़ेगा तो P1 प्रेशर को ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा और यहाँ P2 प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा अगर V2 कम हो जाएगा तो। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर V1 V2 से बड़ा है तो P1 को P2 से छोटा होना पड़ेगा, खत्म कहानी। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ वेलोसिटी घट रही है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप खुद सोच लो, नीचे प्रेशर बढ़ गया, ऊपर प्रेशर घट गया, यानी कि इस चीज को ऊपर की ओर लिफ्ट करने में आसानी होगी ना, होगी कि नहीं होगी? सोचने वाली बात है। और इसे ही हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक लिफ्ट। एंड इसी चीज को आपको एग्जाम में भी एक्सप्लेन करना होता है, डिक्टो ऐसा ही डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, ठीक। इसी सेम चीज से हम जो बॉल के स्विंग करने का फिनोमिना है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे, बॉल में दो तरह के मूवमेंट होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले देखते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि बॉल घूम रही है ऐसे और ऐसे घूम रही है। यहाँ पर भी हाइट को इग्नोर ही मारेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सिस्टम सेम हाइट पे ही है अपना। देखो होगा क्या, ये बॉल और पूरा का पूरा फ्लूइड यानी कि एयर के पार्टिकल। तो अगर बॉल ऐसे करके बहुत तेजी से घूम रही है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो फ्लूइड के पार्टिकल होंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे और यहाँ पर जो फ्लूइड के पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि पीछे की ओर ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी एयर के पार्टिकल की, कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बॉल ऐसे घूम रही है, बॉल ऐसे करके घूम रही है, तो यहाँ से होगा क्या, एयर के पार्टिकल की स्पीड क्या होगी,
इधर वाले पोर्शन से बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखो बॉल तो पहले से ही ऐसे आ रही थी ना, पहले से ही, और इसके ऑपोजिट में ही आपका जो फ्लूइड है यानी कि एयर वो बह रही होगी, यानी कि यहाँ से भी सेम क्वांटिटी में एयर बह रही होगी और इस पोर्शन से भी सेम क्वांटिटी में एयर बह रही होगी। पर क्योंकि इसमें एक स्पिन है, यानी कि इसमें एक रोटेशन है, और रोटेशन देखो कैसा है, एयर जा रही है ऐसे पर ये वाला पोर्शन आ रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी एक दूसरे को कट कर देंगी। और यहाँ पे देखो एयर भी जा रही है ऐसे, और इसकी वेलोसिटी है घूमने का जो है वेलोसिटी वो भी यहीं को है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगी तो ऐड हो जाएंगी, और यहाँ क्या होंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो होगा क्या, इस वाले पोर्शन में कहने का मतलब है कि ज़्यादा एयर देखने को मिलेगी, इस वाले पोर्शन में कम एयर देखने को मिलेगी। ज़्यादा एयर कम एयर से मतलब ये है कि इस वाले पोर्शन में जो एयर की वेलोसिटी होगी, एयर के पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और इस वाले पोर्शन में एयर के पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी। तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ एयर के पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम, और यहाँ एयर के पार्टिकल की वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा। सिंपल सी बात। और अगर प्रेशर यहाँ ज़्यादा यहाँ कम तो बॉल को जाना था ऐसा, पर बॉल आ जाएगा आपका ऐसा। खत्म कहानी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हल्का सा आएगा, ठीक है। और इसी सेम चीज़ से आप जो एंटी क्लॉकवाइज वाला मोशन है उसे भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इस बारी जो होगा यहाँ से एयर ज़्यादा बहेगी और यहाँ से एयर कम बहेगी। फिर यहाँ पे हमारा क्रिएट होगा क्या, हाई प्रेशर, यहाँ क्रिएट होगा लो प्रेशर, जिससे कि जो बॉल होगी, देखो ऐसा है ना, ये देख ली, ये वाला मोशन हमने देख लिया ना, ये वाला अब ऐसा देख रहे हैं, यानी कि ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका, एयर के पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर यहाँ बढ़ा हुआ है, यहाँ प्रेशर कम है, तो बॉल को जाना था ऐसा पर बॉल यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो डायनेमिक लिफ्ट है वो काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जिसके बाद करना क्या है, बुक में टॉपिक दिया है अलग से डायनेमिक लिफ्ट, उसको रीड करो, समझो, आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़, ठीक है।